न्यूमरोलॉजी यानी अंकों द्वारा रहस्यों की खोज। क्या आप जानते हैं कि अंक आपकी व्यक्तित्व, ताकत और कमजोरियों को समझने की कुंजी है? न्यूमरोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जो आपके जीवन में छिपे हुए पैटर्न और कोड को प्रकट करता है। न्यूमरोलॉजी में प्रत्येक अंक की अपनी अनोखी ऊर्जा और कंपन होती है। आपका लाइफ पाथ नंबर आपके जीवन की यात्रा और चुनौतियों को प्रकट करता है। आपका डेस्टिनी नंबर आपके जीवन के उद्देश्य और संभावनाओं को दिखाता है और आपका सोल अर्ज नंबर आपकी गहरी इच्छाओं और आंतरिक प्रेरणाओं को प्रकट करता है। अंडमान आरजीटी रोड में स्थित ईशा न्यूमरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से संपर्क कर आप अपने अंकों को समझकर अपने करियर, रिश्तों और जीवन तथा व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में भी पहचान कर सकते हैं। एक अधिक संतुष्ट जीवन की ओर पहला कदम उठाएं। कॉल नाउ। नास कौन से सजे तेरे सपने खास, भरोसे की नींव पर बने नए आगाज। मुस्कान तेरी है हमारी शान, मिस कौन विश्वास था टूट अरमान। सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार। आपको यहाँ में बुलाया गया है इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जिनके पूर्ति हो रहा है अभी 20 साल पूर्ति में, आप सभी को यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि आप जानते हैं आरटीआई किसने बनाया, आरटीआई को जन्म कौन दिया है, कौन से पार्टी दिया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको मालूम होगा कि हमारे जो स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब थे, उनका कार्यकाल 2005 में शुभारंभ हुआ था और 12 अक्टूबर इस अक्टूबर महीना का 12 तारीख 2005 में जो है इसका जन्म हुआ था। और इनके साथ में कौन थे? ये हमारे प्रिय नेता माननीय सोनिया गांधी मैडम जी का नेतृत्व में पूरा देश भर में इसमें लागू हुआ था। आपने देखा आरटीआई के एक्ट के तहत जो सूचना आपको मिलना चाहिए था सरकार से 2005 के समय 5 से लेके 14 तक 13 तक तो बहुत ही अच्छा चला है कि आरटीआई के एक्ट के तहत मनरेगा भी आता था। आप सुना नहीं सुना? मनरेगा भी आता था। उसके बाद आपका वन अधिकार अधिनियम 2006 ये भी आते थे और उसके बाद शिक्षा का अधिकार दिलाया था जैसे 2009 में, और खाद्य सुरक्षा बिल जो अधिनियम था 2013 में ये भी आपका पारित हुआ था। और इसके तहत अब जो भी कुछ पूछते थे सरकार से, सरकार तुरंत आपको जवाब देता। साल पार होता गया। जब 2014 में जो सरकार बदली हुआ, 2014 के बाद आप आरटीआई का आप सुनते हो कि पहले के तरह आप आरटीआई नहीं है। आप तो प्रेस के लोग हों, आपको तो मालूम होगा कि वो 2005 का जो आरटीआई था, जैसे कुछ भी होने से आप अगर आरटीआई डाल देते उसी समय आपको मिल जाता था कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, बस अब लीजिए। लेकिन आज क्या होता है, अब सरकार के सामने अब मर भी जाओगे तब भी आरटीआई का जवाब आपको नहीं मिलेगा। ऐसा परिस्थिति करके देश को रखा है। इसलिए हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी और हमारे जो इस देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभी ने आदेश दिया है कि आप हर जगह में जो प्रांत में है इस देश में, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट से पीसीसी से ही अनुरोध है कि आरटीआई के बारे में आप उजागर कीजिए, क्योंकि ऐसा तो देश नहीं चल सकता है ना कि हम इतने गलत कर देंगे, कोई गलत के ऊपर गलत सरकार करेंगे, हम अगर जवाबदेही हम पूछेंगे तो आप जवाब नहीं देंगे। 2014 के बाद जो हमारे जो सूचना का अधिकार था वो घटते गया है और 2019 में तो ऐसा परिस्थिति हुआ कि आरटीआई के तहत में आरटीआई के जो इंफॉर्मेशन के जो हमारे पद था, जितना आयुक्त था, वो 11 आयुक्त जो है
वहाँ पे अभी तक स्वीकृति उसको नहीं मिला है, 2 केबल चल रहा है। तो ये परिस्थिति में सरकार कैसा चलेगा, लेकिन चला रहा है सरकार। आज व्यक्ति सार्वजनिक जो है, आप पूछेंगे, जैसा आपको इलेक्टोरल लिस्ट, हमारे राहुल जी का आप तो सुना होगा कि आज वोट चोर गद्दी चोर जो बोल रहा है, जिसमें राहुल जी ने क्या पूछा? राहुल जी ने पूछा, भाई आपका हमारा पिछले जो है इलेक्टोरल लिस्ट आप दीजिए, आप 2019 का आप इलेक्टोरल लिस्ट दीजिए, 2014 का आप इलेक्टोरल लिस्ट दीजिए। आपको 2019 का इलेक्टोरल लिस्ट आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि वो दे नहीं सकते, वो सार्वजनिक नहीं कर सकता है, उन्होंने कहा। तो फिर ये आरटीआई क्या चीज़ के लिए, ये एक्ट हमारा जन्म क्यों दिया है? फिर हमारे कांग्रेस के ज़माने में तो नहीं था। आज वर्तमान की सरकार जो है, ये कुछ भी आप पूछेंगे तो सार्वजनिक नहीं करेगा। जैसा आप गवर्नमेंट का जो ऑडिट है, वो रिपोर्ट आप देख नहीं सकता। क्यों नहीं दिख सकता? वो तो सार्वजनिक होना चाहिए, वो सार्वजनिक होना चाहिए, लेकिन आरटीआई के तहत जो है इसको आप देख नहीं सकता है। तो ऐसा परिस्थिति आज वो करके देश के अंदर में रखा है। इसलिए आप सभी को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ये मांग है, सूचना आयोग की स्वतंत्रता बहाल रखे, 2019 के संशोधन रद्द किया जाए, जो 2019 में जो अमेंडमेंट किया था उसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये अगर नहीं करोगे तो हमारी जो है आने वाली पीढ़ी कोई भी इंफॉर्मेशन इस सरकार से ले नहीं सकता है। दूसरी बात है, केंद्रीय राज्य आयोग के सभी जो खाली पद हैं वो समय समय पर भरा जाए, जो भी खाली पद है अभी उसको भरा जाए। तीसरी बात है, आयोग की कार्यकुशलता पर नियमित रिपोर्टिंग और प्रदर्शन मूल्यांकन लागू किया जाए। आयोग में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और महिलाओं का समावेश सुनिश्चित किया जाए। ये हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये हमारा मांग है। इसलिए आप सभी को यही पे बताया, आपको बुलाया, क्योंकि आप आए। हमारा बहुत ही ये जो संदेश है ये हर जन तक पहुंचना चाहिए कि आरटीआई के तहत पहले 2005 में आरटीआई क्या था और 2024-25 आते आते आरटीआई का परिस्थिति क्या हुआ, ये जानकारी सभी को होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारी देश की जो सूचना का जो अधिकार है वो हम पहले जैसे 2005 के तहत उसी तरह हम मिले। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रंगलाल हलदर जी ने बताया है कि किस तरीके से हमारा जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको किस तरीके से समाप्त किया जा रहा है, किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन वो अधिकार है जिसमें हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सरकार की तरफ से वो हमें मिलता था, चाहे फिर वो मतदाता सूची हो या फिर कोई सरकारी फंड के बारे में हो या कोई भी सरकारी नौकरी के बारे में हो। लेकिन 2014 के बाद आप सब जानते हैं कि किस तरीके से ये अधिकार को हमारा सरकार अपने हिसाब से चेंज करके इस अधिकार को ख़त्म कर रही है। अगर इस अधिकार को समाप्त करती है सरकार, ख़त्म करती है, तो इससे हम लोगों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है जो हमारा अधिकार है इस इन्फॉर्मेशन को जानना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहुल जी ने अभी मतदाता सूची के बारे में मांग किया था, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इसका कुछ एक रीज़न देके इस सूची को हम तक पहुंचने नहीं दिया। तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि क्या मतदाता सूची के बारे में जानना हमारा अधिकार नहीं है? जो हमें राइट टू स्पीच का ये अधिकार मिला गया है, ये तब तक पूरा नहीं है जब तक हम लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो ये बेसिक अधिकार हम लोगों को मिलने के लिए भी ये सरकार इस चीज़ से रोक रही है। ये जो सरकार है उसका मंशा ही यही है कि आजकल के युवा, आजकल का पीढ़ी इस चीज़ को समझे नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ सरकार तक रहे और जो युवा पीढ़ी है उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे नहीं, ताकि युवा इस बारे में सवाल ना करे।
लेकिन मैं यहाँ से आज सवाल करती हूँ, हमारा कांग्रेस परिवार आज सवाल करता है, और हमारा जैसे दादा ने आज मांग किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सब अधिकार को जिस दिया गया था, जिस सरकार के साथ रहा था, समय में किसी भी तरह की वोट चोरी का इस देश में प्रभाव ना पड़े, किसी भी तरह का चोरी ये सरकार करके हम जैसे युवाओं का प्रेजेंट और फ्यूचर खराब ना कर सके। धन्यवाद। भी पत्रकार और जितने भी मीडिया चैनल्स के साथी आए उन सबको मेरा नमस्कार। अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, रंगलाल हलदर जी ने, जैसा कि 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो ये लेके आया आपके लिए, कि इसलिए लाया ये पहला जानना ज़रूरी है। 2005 से पहले जो है आम लोगों तक सरकार के अंदर, सरकार में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं सरकार के साथ मिलकर जो चलाते हैं, ये पब्लिक के अंदर एक पब्लिक और सरकार के बीच एक ट्रांसपेरेंसी रहे करके जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2005 में लेके आया। तब तक उसके बाद जो है लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता था आरटीआई मारते थे, लोगों तक वो इंफॉर्मेशन आ जाता था। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि 2019 में इस एक्ट के ऊपर अमेंडमेंट करके सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट जो है अमेंडमेंट करके आरटीआई का इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचने से रोकना चाहता है। इस बात में हमें सबसे ज़्यादा गौर करने वाली चीज़ है, हमें समझना चाहिए कि सरकार किस वजह से जो है आरटीआई का जो कांग्रेस गवर्नमेंट एक ट्रांसपेरेंसी पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच जो लाया था उसे बंद करने का काम किस लिए किया, ये आज हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह हमारे इलेक्शन कमिश्नर से डाटा जो पूछा इलेक्शन का, जिस वजह से वो लोग बोले कि इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, ये 2019 में इसीलिए लेके आया। मेरा मानना है कि ये तरह का जो है लोगों को जानकारी ना मिले, लोग ना पूछ सके इस बारे में सवाल। तो मेरा इतना ही कहना है, हमारा और हमारे पार्टी का यही मांग है कि लोगों तक जो है सही सरकार का जो काम हो रहा है, जिस तरह काम कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। मेरा ये सरकार से 2019 में जो आप लोगों ने अमेंडमेंट किया है, इसे वापस 2005 में जो कांग्रेस ने सरकार और पब्लिक के बीच का जो एक ये बनाया था उसे बरकरार रखे। मैं यही बातों के साथ अपना बात को विराम देता हूं। जय हिंद।